एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिस दिन सितारे आसमान में लाल होते हैं उसे कहते हैं स्कारलेट क्लैमिटी और रॉयल फैमिली के अंदर इस दिन कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी तरीके से एक रॉयल फैमिली के अंदर एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसे मारने का हुक्म दिया जाता है, बट एडवर्ड नाम का एक बंदा होता है उस बच्ची को बचा के अपने घर पे ले आता है और अपनी ही बच्ची की तरह पालता। आगे चल के वो बच्ची होती है वो उसकी रियल बेटी की एक पर्सनल मेड बन जाती है और उससे भी ज्यादा एक अच्छी दोस्त। और हाँ, यहाँ पे मैं रेजिना और रेजिला की बात कर रहा हूँ। ये स्टोरी रेजिना होती है वो लियोनेस को बता रही होती है। वो बताती कि जो स्पिरिट अभी मेरे हाथ में वो रॉयल फैमिली की है, वो एक निशानी है। सीधा कहा जाए तो इसके सहारे तुम पूरी शिप को कंट्रोल भी कर सकते। आमतौर पर ये स्पिरिट कभी अपने ओनर से अलग नहीं होते हैं। अगर ये अलग हो जाते हैं तो इसका मतलब इनका ओनर होता है वो खतरे में है। लियोनेस बोलता है कि लगता है उसे हॉस्टेज बना लिया गया होगा, जैसे कि हॉल में बैठे सारे बंदों को हॉस्टेज बना लिया। ये बात सुन के रेजिना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। लियोनेस बोलता है कि बट चिंता मत करो, वैसे ही वहाँ पे बाकी की लड़कियां मौजूद है, वो सब कुछ संभाल लेंगी, हमें अभी प्रिंसेस को ढूंढने पे ध्यान करना चाहिए। रेजिना इस बात के लिए एग्री हो जाती है। देन वो लोग होते हैं वो साथ में चले जाते हैं। अब हमें हॉल के अंदर फेनरिस को दिखाया जाता है जो कि उन डेमी ह्यूमन से बोल रही होती कि आखिरकार तुम लोग शिप को लेके कहाँ पे जा रहे। डेमी ह्यूमन बोलता है अरे लड़की, तुझे बहुत ज्यादा जल्दी है घर पे जाने की, अभी भेज दूं क्या? वैसे भी तुम अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल तो यहाँ पे कर ही नहीं सकती हो, और अगर करने का सोचोगी भी तो देखो वहाँ पे बम पड़ा है, मैं फोड़ दूंगा। अब एल्फाइन होती है वो रेजिला से बोलती है कि देखो मुझे ये पता चल गया है कि आखिरकार इस बम का कंट्रोलर कहाँ पे। रेजिला बोलती है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता चला? तो एल्फाइन बताने लगती है कि असल में जब वो लोग यहाँ पे पहली बार आए थे तब उसने अपने ट्रांसमीटर यहाँ पे छोड़ दिया था नॉलेज के लिए। उसी के सहारे उसे ये पता चल चुका है जो बूढ़ा आदमी वहाँ पे खड़ा है उसके आदमी में जो स्ट्रिक है वही यहाँ का कंट्रोलर है। एल्फाइन उसे यही बताती है कि अगर उसे उस कंट्रोलर को जैम करना है तो उसे तकरीबन 1 या 2 सेकंड चाहिए। रेजिला बोलती है कि अच्छा यही बात है तो ठीक है, मैं जुगाड़ है वो करती हूँ, बट फिलहाल वो अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बट उसे अचानक से पीछे कुछ नुकीली चीज मिल जाती है, वो उसके सहारे अपनी उंगली को काट देती है जिससे वो अपनी वेम्पायर पावर का इस्तेमाल तो कर ही सके। अब हमें बेसमेंट या फिर कहें कैप्टन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग पहुंच चुके होते हैं, बट वहाँ से प्रिंसेस और बाकी सब गायब हो चुके होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार प्रिंसेस अल्टारिया होंगी कहाँ पे। तभी रेजिना को याद आता है कि वो अपनी बहन यानी अल्टारिया के साथ एक ऑडियो कम्युनिकेशन कर सकती है स्पिरिट के साथ। वैसे पहले भी एक बार ये कर चुकी है बट लक बाय चांस। लियोनेस बोलता है तो आखिरकार तुम रुकी किसके लिए हो? तो वो बताने लगती है कि अगर वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो जिंदा और यहाँ पे मौजूद है। लियोनेस बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें थोड़ा सा सेक्रीफाइस है वो करना पड़ेगा, ये समझ लो। रेजिना इस बात को अच्छे से समझ जाती है। उसके बाद वो कम्युनिकेशन करना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद उसे रिप्लाई मिलता है अल्टारिया के द्वारा। अल्टारिया बोलते है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो वो बोलते है कि तुम मुझे मिस मीडियम है वो बोल सकते। रेजिना पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो? तो वो बताने लगती है कि पता नहीं वो कहाँ पे जा रहे हैं, बट वो दोनों लोग उसे खींच के ले जा रहे हैं। बट खतरनाक बात ये है क्योंकि यहाँ पे वॉइड रिफ्ट होती है वो खुलने वाली और वो कभी भी इसी वक्त आ सकती है। रेजिना जैसे इस चीज को चेक करती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लियोनेस बोलता है क्या हुआ? तो वो बताने लगती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी जायंट वॉइड रिफ्ट खुलने वाली है और वो चाहती है कि मैं शिप को कंट्रोल करूँ। तो हमारा लियोनेस बोलता है तो करो, वॉइड को तो मैं संभाल लूंगा। बट रेजिना बोलती है कि बच्चों का खेल नहीं। लियोनेस होता है वो उसके हाथ में थमाता है कुछ चीज और वहाँ से जाते हुए फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खिड़की तोड़ देता है, जिसे देख के रेजिना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब हमें फिर से दिखाया जाता है रेजिलिया को जो कि अपने ब्लड को होती है वो मैनिपुलेट करके एक थ्रेड की तरह इस्तेमाल करते हुए उस बुड्ढे की स्टिक के पास जा रही होती है। रेजिलिया होती है वो एल्फाइन को बोलती है कि जब मैं तुम्हें वो एक सिग्नल दूं तब सब कुछ है वो एक्टिवेट कर दे। इतने में फेनरिस होती है वो बोलती है कि देख लेना एक मौका मिलता है हम तुम लोगों को धूल चटा दे। डेमी ह्यूमन बोलता है कि मैडम आप कहो तो इसकी मौत के घाट उतार दे। अब हमें साकुया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे ब्रेड खा रही होती है। वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम आजाद कैसे हुई? तो साकुया बोलती है अच्छा ये रस्सियां, अरे वो तो मामूली सी चीज है, मैं वैसे ही चक्कू वक्कू छुपा के घूमती हूँ। वो बंदा उसे मारने के लिए बड़ी रहा होता है। इतने में वो एल्फ होती है वो बोलने लगती है उसके पास मत जाओ, वो क्यूरान की है वो बंदी। वो डेमी ह्यूमन बोलता है कि अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, अगर आओ तो हमारे साथ लड़ना चाहोगी? अब यहाँ पे फेनरिस भी होती है वो खड़ी हो जाती है। रेजिलिया को हल्का मौका मिलने ही वाला होता है। इतने में वो होती है वो उस गार्ड के साथ होती है वो फाइट करना शुरू कर देती है। तो बंदा होता है वो बुड्ढे से बोलता है बम को फोड़ दो। इतने में रेजिलिया के एक मौके के बाद वो जैम है वो कर देती है उस मतलब जो भी बम के कंट्रोलर होता है उसे रेजिलिया अपने ब्लड से काट डालती है। कुया होती है वो एल्फ को होती है वो हरा डालती है। फेनरिस अपने फ्रोस्ट वुल्फ का इस्तेमाल करते हुए बाकी के सभी को जमाना शुरू कर देते हैं। सबको ही होते हैं वो अपनी अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं और सभी को मारना शुरू कर। रेजिलिया बोलने लगती है कि आखिरकार तुम लोग क्या पागल वागल हो? हम उसे ऑलमोस्ट हराने ही वाले थे, इतने में तुमने अपनी टांग क्यों घुसाई बीच में? साकुया बोलती है अरे जो भी हो बाय द वे हमें उस बच्चे को यानी लियो को ढूंढना पड़ेगा यानी लियोनेस को। रेजिलिया उसे कॉल लगाती है बट वो उसका कॉल नहीं उठाता और बाकी सब होते हैं वो लियोनेस के लिए परवाह कर रहे होते हैं। बाकी सबकी नजर होती है वो वॉइड्स के ऊपर होती है वो चली जाती है जो कि उनकी शिप को चारों ओर से घेर चुके होते हैं। वॉइड्स होते हैं वो उस शिप के ऊपर भी होते हैं वो आ जाते हैं। देन वो खिड़की तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अंदर की ओर होते हैं वो पूरे तैयार है वो हो चुके होते हैं कि चलो भैया लड़ना ही। वॉइड्स के अंदर आते ही वो सभी वॉइड्स को मारना होते हैं वो शुरू कर देते हैं बट कई बार ये दाल है वो नहीं गलती। एल्फाइन सारे लोगों को एक अंदर है वो भेज रही होती है जिससे सभी को बचाया जाए। इतने में लियोनेस की होती है वो आवाज आती है हमारी रेजिलिया। रेजिलिया बोलते है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो? तो लियोनेस बोलने लगता है कि मैं यहाँ
पे नहीं हो, बल्कि मैंने जो तुम्हें किचन वाली किचन दी थी उसके सहारे में तुमसे बात कर। वैसे भी अब तुम मेरे लिए काम कर रही हो तो ये सारी बातों के लिए तुम्हें चौंकना नहीं चाहिए। लियोनेस होता है वो बता देता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे सारे के सारे वॉइड्स है वो आ गए हैं, बट रेजिना होती है वो बेसमेंट के अंदर है, वो गई है शिप को कंट्रोल करने के लिए, तो तुम्हें उसे थोड़ा गार्ड करना पड़ेगा। इतने में लियोनेस होता है उस डार्क एल्फ को होता है वो देख लेता है और उसके पीछे होता है वो जाने लगता है। इतने में ही वो हमारी रेजिलिया होती है वो एल्फाइन को बोल के उस जगह से जाने लगती है। डार्क एल्फ होती है वो उस बच्ची को या फिर कहीं अल्टारिया को लेके जा रही होती है, तो अल्टारिया बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ लेके जा रही। वो बताती है कि ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारी आवाज है वो निकलेगी तक नहीं होती है। वो अपने कंट्रोल रूम के अंदर जा रही होती है, इतने में ही उसे वॉइड्स घेर लेते हैं, बट यहाँ पे रेजिलिया टाइम पे आके उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी ओर साकुया होती है वो अंदर हॉल में डोमिनेट कर रही होती है सारे के सारे वॉइड्स को। अचानक से वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी जायंट रिफ्ट होती है वो खुलती, जिसके अंदर से माइंड ईटर नाम का एक मॉन्स्टर या फिर कहीं वॉइड होता है वो अवेक, कोई भी फर्क होता है वो नहीं पड़ता। सभी लोग बोलते हैं कि इस चीज को हम पे छोड़ दो, बट यहाँ पे साकुया बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, इसके साथ तो मैं अकेले ही फाइट करूंगी। सब लोग उसे मना करते हैं, बट वो उनकी बात नहीं सुनती है, तो सब उसके कहे अनुसार उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं और साकुया फाइट करने लगती है। वहीं दूसरी ओर रेजिना बार बार होती है वो दिक्कत में पड़ रही होती है, बट रेजिलिया उसे बचा लेती है। फाइनली वो लोग होते हैं वो मेन बेस तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रेजिना होती है वो स्पिरिट की इस्तेमाल करते हुए शिप को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा अच्छे से वो एक्सेस है वो करती है। रेजिना अपनी बचपन की बातों को याद कर रही होती है कि आखिरकार उसे क्यों छोड़ा गया था। बाद वो अपनी शिप को कंट्रोल करना शुरू। डार्क एल्फ होती है वो अपने साथ के एक डैमी ह्यूमन को छोड़ के वहां से निकल जाती है। इतने में अल्टारिया नोटिस करती है कि वो शिप अपना रास्ता बदल रही है और वो वापस होती है वो सीधी जगह पे जा रही है। शायद मिस मैडिन है वो उन्होंने सब कुछ संभाल। जब वो डार्क एल्फ उड़ने की कोशिश कर रही थी, इतने में लियोनेस सामने आ जाता है और उस शिप को होता है वो अपने मतलब डार्क हैंड से पकड़ लेता है। अल्टारिया होती है उसे देख लेती है और हमारा लौंडा सामने से बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंगडम के अंदर तहलका मचाने की। वहीं दूसरी ओर अंदर वॉइड काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, जिसके कारण सभी की फट चुकी होती है और एल्फाइन की बुलेट्स होती है वो खत्म हो चुकी होती है। सभी घबरा चुके होते हैं और एक बच्चे की तो उम्मीद होती है कि लियोनेस आके उसे बचाएगा, बट इतने में वहाँ पे आती है शेरी, जो कि सभी को पल भर में से नाबूद कर देती है और वो खत्म करने के एक पल बाद सही है वो वहाँ से निकल जाती है। वो बाहर आके बोलते है पता नहीं मास्टर को लड़कियों में क्या दिखता है, बट अगर कुछ दिखता है तो लगता है ये लड़कियां भी काम की। वहीं दूसरी ओर साकुया भी होती है वो ब्रेन ईटर को हरा चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर लियोनेस के सामने वो डार्क एल्फ होती है वो खड़ी होती है। वो बोलते है कि आखिरकार तुम कौन हो, तो लियोनेस बोलता है कि मैं हूँ डीमन लॉर्ड। बोलने लगते है कि क्या हमें बेवकूफ समझा है तुमने, और उसके ऊपर अपने एक फायर अटैक है वो कर देती है, बट लियोनेस अपने एक झटके से उस अटैक को रोक देता है, जो कि स्पेशल अटैक होता है बाय डीमन। वो एल्फ होती है वो तुरंत हमारे लियोनेस को पहचान जाती है। लियोनेस बोलता है कि जो स्पेल मैं क्रिएट करता हूँ उसका इस्तेमाल करना भी भली भांति जानता हूँ, और उससे होता है वो पकड़ ले। वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा मेन रीजन क्या है यहाँ पे आने का, तो वो बोलने लगते है कि मेरा कोई रीजन नहीं है, बल्कि मुझे सिर्फ एक होली स्वॉर्ड्समैन चाहिए और इस चीज को मुझे गॉडेस तक पहुंचाना है। गॉडेस का नाम सुनते ही हमारा लियोनेस बोलता है कि आखिरकार वो गॉड तो सारे मर चुके हैं या फिर कहीं जा चुके हैं, तो आखिरकार अब कौन सी गॉडेस, उसे उसका नाम बताने ही वाली होती है। इतने में ही उसके अंदर से काफी ज्यादा तलवार होती है वो बाहर निकल जाती है। तलवार होती है उसका नाम होता है ज़ोल्गश। वो तलवार अपने आप को एक वॉइड मॉन्स्टर के अंदर तब्दील कर लेती है, जो काफी ज्यादा हैरानी की बात होती है हमारे लियोनेस। वॉइड मॉन्स्टर होता है वो अपने साथियों को भी होता है वहाँ पे बुला लेता है, जो कि एक नॉर्मल वॉइड से काफी ज्यादा खतरनाक। लियोनेस उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से डोमिनेट कर रहा था, बट उसकी पावर होती है वो मेन वॉइड के सामने कुछ भी काम की नहीं साबित हो रही थी, क्योंकि वो उसके सामने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा था। और बाकी के वॉइड होते हैं वो अल्टारिया के ऊपर होते हैं वो हमला कर रहे होते हैं, बट लियोनेस होता है उसे रोक। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हमारी लड़की यानी कि रेजिना होती है वो सारे सिस्टम को हैक कर चुकी होती है और अपने ही हिसाब से कंट्रोल करते हुए लियोनेस की मदद कर रही होती है। लियोनेस होता है वो समझ जाता है कि रेजिना होती है वो उसकी मदद कर रही है, उस जो भी स्पिरिट है उसके साथ। इसी के साथ वो स्विमिंग पूल के अंदर छुपी हुई मिसाइलों को भी होती है वहां से लॉन्च कर देती है। एक मिसाइल तो जाके सीधा उस वॉइड मॉन्स्टर के ऊपर जाके फट जाए। वहीं दूसरी मिसाइल के अंदर होती है हमारी रेजिलिया, और रेजिलिया को देख के हमारा लियोनेस बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ऐसी एंट्री क्यों मार रही। रेजिलिया बताने लगती है कि असल में रेजिना ने कहा था कि अगर यहाँ पे ऐसी एंट्री मारूंगी तो एकदम गर्दा मच जाए। अभी यहाँ पे मॉन्स्टर और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो हमारा लियोनेस बोलता है कि रेजिलिया मुझे हल्की सी थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो बोलते है कि ठीक है, और अपने ब्लड को मैनिपुलेट करती है वो काफी ज्यादा डार्क बनाती है और उसे हराने अपनी डीमन स्वॉर्ड को होता है वो बाहर निकाल देता है, जिसका नाम होता है डियान सेल्फर। वो बोलता है कि आज तुम भी कोई नहीं बचेगा और मैं अपनी स्कूल यानी रेगना लॉस्ट वाली स्किल यूज करने वाला। वो एक स्लैश से ही वहाँ पे खड़े सारे मॉन्स्टर्स को वॉइड्स को हरा डालता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस अल्टारिया होती है वो रेजिना एल्फाइन साकुया और जो फेनरिर होती है उसे शाबाशी दे रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतना बड़े केस को समझा। इतना में ही अल्टारिया बोलते है कि आखिरकार जो तुम्हारे साथ एक छोटा लड़का था वो कहाँ पे। रेजिलिया होती है वो बोलते है कि अच्छा वो तो घर पे है, उसकी बॉडी में काफी ज्यादा तकलीफ है वो हो रही थी तो हमने उसे भेजा। अल्टारिया बोलती है तो मिस मैडियम जो भी है वो कहाँ पे। रेजिना बोलती है कि वैसे मुझे उसके बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बट शायद उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। रॉयल योर हाइनेस एकदम सही सलामत है, ये जान के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है और इन फ्यूचर शायद हम लोग मिलते
खत्म हो जाती है। अब हमें लियोनेस को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है। ह्यूमन बॉडी, उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। इतनी ज्यादा लंबी फाइट करने के बाद वो बोलता है कि कभी जन्म मिले तो इंसानों वाला ना मिले, कितनी बॉडी पेन करती है। वो आराम कर ही रहा होता है, इतने में रेजिना होती है, वो बिना नॉक किए उसके कमरे में आती है। तो लियोनेस बोलता है कम से कम नॉक तो कर दिया करो। रेजिना बोलते है क्या हुआ? तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, वही नॉर्मल बॉडी पेन। वो रेजिना होती है वहाँ पे उसके लिए लाई होती है एप्पल पाई खाने के लिए। लियोनेस बोलता है कि तुम्हें अपनी बहन के पास होना चाहिए था। तो वो रेजिना बोलती है कि वो काम वो फिर भी कर सकती है, बट उसकी सहायता से वो एक बार तो ये काम कर ही चुकी है। उसी के थैंक यू के रूप में वो उसे गाल पे किस कर देती है, जिसे पा के हमारा लौंडा पानी पानी हो जाता है। वो बोलता है ये क्या हुआ? रेजिना बोलते है कि लगता है तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो गया था कुछ सेकंडों के लिए, बट जो भी हो मैं तो सिर्फ तुम्हें टीज है वो कर रही हूँ, बाकी का सब चल। रेजिना बोलती है कि ये किस है वो तुम रेजिलिया को मत बताना, कहीं शायद गुस्सा ना हो जाए, हमसे थोड़ी लड़ाई झगड़ा वैसा। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता हूँ तुमसे अगले किसी एपिसोड में, और ठीक है मिलता हूँ, सायोनारा।